नमस्कार दोस्तों, आपका सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत है। और आइए आज हम लोग एक बहुत ही शानदार तरीके का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे बारी बारी से, टाइम बाय टाइम, हर एक चीज़ को पूरे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम लेके आए हैं सारे चैप्टर कंप्लीट मिला है। कोई भी चैप्टर आधा अधूरा या कहीं कुछ छोड़ करके आपको नहीं मिला है। तो इसलिए आप लोग बस कंटिन्यू चीज़ें को देखते रहिए, समझते रहिए। आइए आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत तरह की अलजेब्रा के लेकर टेंशन बना रहता है स्टूडेंट के बीच की, क्वेश्चंस कैसे बनाएं, क्या करें, नहीं करें, और बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर माइंड में बार बार टॉर्चर करते रहता है एक तरह से कि अलजेब्रा का सवाल काफ़ी कठिन हो जाता है। तो उस स्थिति में उस चीज़ को हम बहुत ही जल्द दूर कर देते हैं। बीज गणित, इसी को हिंदी में कहते हैं बीज गणित। बीज गणित, ठीक है। तो बीज गणित सबसे पहले होता क्या है ये चीज समझना पहले जरूरी है। बीज गणित एक्चुअल में आपको चर और अचर यानी कि चर और अचर का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम बीज गणित कह सकते हैं। चर अचर क्या होता है, तो आइए सबसे पहले इन दो वर्ड को समझते हैं, चर और अचर। ये दो वर्ड अगर आप समझ गए तो फिर आगे बातें खत्म हो जाएंगी। चर यानी कि वैसा टर्म जो चेंज होते रहता है, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। और कांस्टेंट यानी वो टर्म जो चेंज नहीं होता है, यानी ये चेंज होते रहता है। बेसिकली आप लोग देखे होगा कि अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं, अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं वो सारे टर्म, जैसे कि ए हो गया, ए बी सी डी, ऐसे करके जो भी टर्म आते हैं जेड तक, वो सारे किसमें आ जाते हैं, चर में आ जाते हैं। जबकि अचर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर जितने भी होते हैं, नंबर जो आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे टर्म किस में चल जाते हैं, अचर में चल जाते हैं। अचर का मतलब होता क्या है, सीधा सिंपल से भाषा में समझ लीजिए। अचर यानी कि वो टर्म जो घूम फिर नहीं सकता, चल नहीं सकता। सिंपल सा सीधा समझ सकते हैं कि वैसा टर्म जो चल नहीं सकता है। चल नहीं सकता मतलब क्या, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो जो है मतलब है। जबकि वेरिएबल में क्या होता है, वो चेंज होते रहता है। वेरिएबल में थोड़ा सा बात और समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि वेरिएबल के साथ समस्या ये होता है कि कई बार हम लोग कुछ वेरिएबल को रखते हैं कांस्टेंट में और कुछ वेरिएबल रहता है मेरा वो वेरिएबल के टर्म यानी चर के टर्म, अब सॉरी अल्फाबेट, कुछ अल्फाबेट आपका जो होता है वो वेरिएबल होता है, कुछ कांस्टेंट। जैसे कि अगर एक टर्म हम ऐसा लिख दें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरह का एक इक्वेशन हमने लिख दिया। इसमें यहाँ जो x है ये क्या है और ये y, ये दोनों जो टर्म आपको दिख रहा है ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि चर, इसको हम कहते हैं चर। जबकि ये a b और c, ये जो तीन चीज आपको दिख रहा है ये जो आपका है वो अचर है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू चेंजिंग नहीं होगा। क्यों, तो ये इस तरीके का टर्म कहीं पे आ जाता है तो अचर में काउंट होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे अल्फाबेट जो होंगे वो चर ही होंगे, यानी कि वेरिएबल ही होगा। जो अल्फाबेट इस तरह के टर्म में फॉर्म में आ जाएगा तो उसमें कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाते हैं, और कुछ जो है कांस्टेंट हो जाते हैं। तो ये अल्फाबेट की बातें हो गई। अब ये चर अचर आप लोग को समझ में आ गया। चर यानी जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, एक्स वाई जेड, इस तरीके का टर्म, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इस दोनों के कॉम्बिनेशन यानी चर और अचर के कॉम्बिनेशन से ही बीज गणित का निर्माण होता है, बीज गणित बनता है। तो बीज गणित एक्चुअल में जो पार्ट है, बीज गणित जो पढ़ते हैं हम लोग वो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 3 पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले चर अचर के कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा चीज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि सबसे पहले चर अचर आपको समझ में आ गए, और जब चर अचर समझ में आ गया तो इसके कॉम्बिनेशन से, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है आपका व्यंजन, एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो बन जाता है बहुपद, और बहुपद के कॉम्बिनेशन से या बहुपद में चेंजिंग करके उसके पावर में चेंजिंग करके जो हम लोग बनाते हैं वो जो बन जाता है वो बन जाता है समीकरण। तो इस तरीके से ये सारे टर्म आ जाते हैं। तो इस तरीके के टर्म में जो हम लोग बात करते हैं, ये एक टर्म हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे कि चलो भैया एक जो टर्म हमें पढ़ना है वो बहुपद पढ़ना है, बहुपद पढ़ना। बहुपद को इंग्लिश में क्या कह लेते हैं, तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद बात करते हैं तो दूसरा जो टर्म बनता है वो बनता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वैसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, यानी कि इसे हम कह देते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा जो टर्म बनता है, ये तीसरा टर्म जो बनेगा वो एक्चुअल में फॉर्मूला बेस होता है। फॉर्मूला बेस कह लीजिए, फॉर्मूला बेस कह लीजिए, या फिर इसे हम कह सकते हैं बेसिक आइडेंटिटी, या फिर इसी को हम कह सकते हैं बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी, इसको हम कह सकते हैं सर्व समीकाय, सर्व समीकाय। अब जरा एक बात बताइएगा कि यहाँ टर्म जो हम लोग देख रहे हैं, ये तीन बातें हम आपको बताए हैं। पहला टर्म क्या हो गया, बहुपद, दूसरा द्विघात समीकरण, और तीसरा फॉर्मूला पे बेस या फिर बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है, तो इसमें सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला आप लोग देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ये सारे टर्म जो आ जाते हैं ये बेसिक फॉर्मूला या फिर बेसिक आइडेंटिटी में पढ़ेंगे। बाद बाकी आप लोग इधर देख रहे हैं बहुपद की बात कर रहे हैं या फिर द्विघात समीकरण, तो इस सब पर हम लोग बारी बारी से आएंगे। ऐसे एक्चुअली स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले एक चीज बेसिक से बात समझ में आ जानी चाहिए कि कुछ जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम आपको सबसे पहले ये टर्म समझाने का प्रयास करते हैं। ये इस टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट होता है। तो आप लोग पहला हेडिंग जो लगाएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला। और ये सबसे बड़ी कमाल की बात आपको बताते हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सेकंडों में बनने वाले होते हैं, और उसमें विद्यार्थी उलझ जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह लगाने लगते हैं। तो उस सब पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। फिलहाल आइए आप हेडिंग लगाएंगे बेसिक आइडेंटिटी, हम इसे समेट रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और बेसिक आइडेंटिटी में यानी कि फॉर्मूला बेस्ड पॉइंट पर हम लोग बारी बारी से सारे फॉर्मूला का जिक्र करेंगे। जिसमें पहला जो अगर हम फॉर्मूला की बात करें, जो आप लोग बचपन में बहुत बार पढ़े होइएगा फॉर्मूला, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल कर देंगे आपको, एक्चुअल में आपको याद ही होगा, बस थोड़ा सा रिकॉल हम कर देंगे ताकि आप इस चीज से कनेक्ट हो सकिए। तो आइए हम सबसे पहला फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चा में आप लोग आज हम ये सब निकालना सीखे होइएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकलता कैसे। ऐसे यहाँ भी थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब किसी भी टर्म को हम दो बार लिखते हैं, तो दो बार वो भी मल्टीप्लाई में, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जब आप इसे गुना करेंगे ना दोनों को, तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा वो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आ गया। ध्यान से देखते चलेंगे बारी बारी से, सारे फॉर्मूला अभी कभी याद हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के समझना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी पहला वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर लिए, दूसरा वाला टर्म है उसका स्क्वायर कर लिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर दिया यानी 2 गुना कर दिया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक हम देखिए हर एक पैटर्न से ये अब एक इक्वेशन बन गया, बराबर का सिंबल है बीच में, इक्वेशन का फॉर्म ले लिया। अब इक्वेशन बन गया तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर यहाँ से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहता है, जब उसी से अगर पूछ लिया जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, देखिए ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो इस दोनों को इधर ही रख देते हैं। तो ये जो 2ab प्लस में है, 2ab प्लस में, इसको उठा के इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab आ गया, खत्म कहानी। तो एक तो ये तरीका कि यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला निकाल लें। अब देखिए इसी का फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना, देखिए स्क्वायर वाला टर्म अगर माइनस में भी और स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो माइनस 2ab, और बी माइनस में है लेकिन फिर भी ये प्लस में ही होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक टर्म हम फिर से वही चीज निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक दूसरा फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसको छोड़ दीजिए और ये माइनस 2ab को उठा कर इधर लाएंगे तो माइनस उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab। अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे ये 4 फॉर्मूला लिखे, चारों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यही से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकाल लीजिए, देखिए ये दोनों सेम ही बात है,
ये भी a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लेकिन इधर वाला पैटर्न अलग है। इधर वाला पैटर्न हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर हमको a प्लस बी दिया हुआ होता है तो हम a प्लस बी वाला लगा लेते हैं, और a माइनस बी दिया हुआ होता है तो a माइनस बी वाला लगाते हैं। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। क्यों प्लस? क्योंकि ये माइनस जो 2ab था ये उठ के इधर आ गया तो प्लस हो गया, और इसमें प्लस 2ab था तो उठ के इधर आ गया तो माइनस हो गया। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया बढ़िया से। कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा समझ में आ रहा है कि अगर डाउट्स रह जाए या कोई भी दिक्कतें आ जाए तो वो हम जरूर क्लियर करेंगे। जैसे कुछ छात्र हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे प्रॉफिट लॉस का जो वीडियोज है उसमें एक आध प्रश्न है जिनमें किन्हीं को डाउट हुआ है, तो वो हम छोटा सा क्लिप बनाएंगे जिसमें डाउट का सारे सवाल हम क्लियर कर देंगे। तो जो कंटिन्यू है उन्हें कोई परेशानी नहीं होना है, सारे प्रश्न हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 4 बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे लिखते चलिएगा, एक फॉर्मेट के तौर पे तैयार कर लीजिए और कहीं भी रूम में चिपका दीजिए कि जीवन में कभी भी अब आपको अलजेब्रा के फॉर्मूला से समस्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए और हम आगे इसे समेट ले रहे हैं। और जिनको लिखने में ज्यादा परेशानी हो रहा है तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्पेस जितना है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर वाला टर्म हो गया। अब स्क्वायर वाला में एक और टर्म आता है, एक टर्म क्या आ जाता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये आपका 5वां फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला भी बहुत सारे छात्र से गड़बड़ा जा रहा है, बताइए कैसे काम चलेगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे, खत्म। एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग साथ साथ बोलते भी चलेंगे लिखते भी चलेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खत्म। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत सवाल इस पर आते हैं और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये 2 टर्म वाला था, यानी कि ए और बी वाला था। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो ए भी हो गया, सी भी तो हो सकता है ना। तो सी वाला देखिए टर्म, आगे बढ़ते हैं। छठा टर्म आप लोग देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिंपल सा ध्यान रखना है, ए स्क्वायर जितना टर्म है लिखते चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म आएगा पहले प्लस 2 इंटू, अब शुरुआत से a इंटू बी, तो लिख लिए ए बी। अब दुगो दुगो का पेयर बनाते चलेंगे, फिर प्लस में 2 इंटू, अब देखिए ए बी हो गया, अब बी सी, तो b इंटू सी, और फिर प्लस में आगे बढ़ेंगे, अब बी सी भी हो गया, तो अब ये फिर से एक बार यहाँ आ जाएगा c इंटू ए, तो सी ए आ गया। देखिए फॉर्मूला तैयार, खत्म। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, यही तो लिए। और प्लस में 2 इंटू यहां से ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, 3 टर्म बनाए, काम खत्म। अब इसी में कई बार आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा देखने को जहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। प्लस कॉमन ले लीजिए 2, क्योंकि 2 इसमें भी 2 इसमें भी और यहाँ पे 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बात समझ में आया कि? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट्स हैं। इस फॉर्मूला पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। कई बार आप जब 3D पढ़ेंगे, 3D यानी कि मेंसुरेशन में हम लोग कई बार जो बनाएंगे, जब हम लोग घनाभ पढ़ रहे होंगे क्यूबॉइड, उसमें कई सारे क्वेश्चंस इसके पैटर्न पे होता है, और जब यही नहीं पता है तो वहां कहां से समझ में आएगा, है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अभी कहिएगा सर इस पर क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। एक क्वेश्चन इसके नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे देगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 200 इक्वल टू 200, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। ये देख लीजिए सवाल आपके सामने है। इफ यानी यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 200, तो अब आपसे सवाल पूछ रहा है बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है सारा टर्म। देखिए हमसे ये वाला पूछा जा रहा है, ये पूरा दिया हुआ है और ये पूरा दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है भाई, हम इसका क्या कर लेंगे 30 का स्क्वायर कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, एकदम बिल्कुल बहुत आराम आराम से समझेंगे, धड़फड़ाना बिल्कुल नहीं है, एकदम सीक्वेंस में। और आपको बता दें कि अब हम लोग एक सीक्वेंस में सारा सेटअप तैयार है अपना, आराम से एक सीक्वेंस में सारा कुछ कंटेंट आपको मिलता जाएगा। धीरे धीरे करके और भी चीजें लाएंगे, जैसे अभी फिलहाल एमटीएस का एग्जाम आने वाला है तो इसका भी सीरीज चलेगा, और भी सब्जेक्ट भी आने की संभावना है। तो अब रीजनिंग भी हो सकता है आ जाए, स्टैटिक्स जीके आ जाए, तो ये सारी चीज आते रहेंगे। बस आप लोगों को कंटिन्यू बने रहना है। और एक चीज तो आप लोगों को पता है ना, सब कह ही देते हैं तो मैं भी कह ही देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हो वहां तक बातें पहुंच जाए। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी है तो 30 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लिए। अब देखिए हमें ये चाहिए तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, अब देखिए ये वाला वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पता है कितना 200, तो 200 कर लिए। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 यानी 900। अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो इधर हम इधर देख ले रहे हैं, तो ये जो अब हम इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 900, ये इसको हम यही रखे हैं 900 में, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 400, तो कितना आ गया 500, खत्म। यही मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से इस पॉइंट पर भी सवाल आते हैं। तो ये सारे सवाल हम लोग हर एक टॉपिक में, और ये सबसे कमाल की बात है कि आपको ये जो फॉर्मूला बेस्ड हम शुरू किए इसकी एक ये भी वजह है कि यहाँ से बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के सवाल हम लोग बनाएंगे। तो जितना भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल बनाएंगे वो सारा भी इसी सारे फॉर्मूले पर होंगे। तो एक तरह से आपका एक पंथ दुई काज हो जाएगा, अलजेब्रा भी खत्म और सिंप्लीफिकेशन भी खत्म। तो दो चीजें अभी कंप्लीट होने वाला है, आप लोग आराम से बने रहेंगे। तो चलिए इसे देख लीजिए, आप लोग इसे फटाफट लिख लीजिए ताकि हम इससे आगे बढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए साथ में और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं एक अब इसी में कई बार क्या होता है कि कुछ टर्म ऐसे आ जाते हैं जो माइनस वाले टर्म में हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या करें। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है ना, ध्यान रखना करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, सारा क्वेश्चन खत्म। देखिए अब इसी में अगर a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर करते, देखिए बहुत बेसिक बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जान लीजिए। तो आइए देखते हैं। अब c माइनस में है, अब स्क्वायर में तो भैया सब स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा, लेकिन अब जहां भी c आएगा सिंगल माइनस कर देगा वो प्लस को, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होके क्या होता है, माइनस होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी लेंगे, तो दोनों प्लस में है तो कोई बात नहीं है, प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पे लेंगे बी सी, तो बी तो प्लस में है, सी माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा माइनस 2bc। और फिर सी ए लेंगे तो ये तो प्लस में लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस 2ca हो जाएगा। बात समझ में आया। तो अगर माइनस भी दे दे तो घबराने का ना आए। फिर इसमें आगे बढ़े तो इसी में फिर से दो को माइनस दे दे, मान चलिए a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर कर दे। अब भी कोई बात नहीं, a का स्क्वायर कर लिया, b स्क्वायर, चूंकि माइनस वाला का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। अब देखिए a भी लेंगे लेकिन ये प्लस में ही माइनस में, तो माइनस ही रहेगा 2ab। अब देखिए bc लेंगे तो दोनों माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 2bc। अब सी ए लेंगे तो ये माइनस और ये सॉरी ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2ca। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए ये जो था ये स्क्वायर वाली टर्म था। तो आज हम लोग तो बस शुरुआत किए हैं, एक टाइम फिक्स करेंगे हम लोग, और जनरली आपको इवनिंग टाइम में 6 से 7 के बीच में, उम्मीद है 6 बजे या 7 बजे, अब हम लोग लाइव भी रहेंगे।
तो उस टाइम आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे। और हाँ, एक बात जरूर बता दे रहे हैं कि आप लोग शेयर नहीं करते, ये दिक्कत वाली बात है। और कुछ भी दिक्कतें हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का क्लास सेशन आपको कैसा लगा। इसके बारे में हमें जरूर बताते रहे ताकि और ज्यादा इंप्रूव करके और ज्यादा कंटेंट के साथ आपके साथ आए जुड़े, और आपको जो आवश्यकताएं हैं सारे कंटेंट की, जो क्वेश्चंस बनाने में जरूरत है, वो हम आपको फुलफिल कर सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। एफ वाई वाला ही टर्म अब हम लोग क्यू वाले टर्म अगले क्लास में करेंगे, यानी कि कल के सेशन में करेंगे। और कल हो सकता है तो हम लोग लाइव भी आएंगे, तो इसके बारे में आप लोग को पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।